हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है मुझे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए मैं देखती हूँ, आज मैं लेकर आई हूँ लेसन नंबर 5 जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। चैप्टर का नाम बच्चों जितना ही अच्छा है वैसे ही चैप्टर बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा हम सच्ची में गोवा चले गए हैं और बहुत सारे छात्र यहाँ पर छात्र छात्राएँ जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो सचमुच में गोवा गए होंगे तो हमें गोवा की ज़रूर याद आ जाएगी। चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या है। और इसे लिखा है विनय शर्मा जी ने। ठीक है बच्चों, इसे लिखा है विनय शर्मा जी ने। चलिए आज हम गोवा की सैर करते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। पहले इनका परिचय जान लेते हैं। जन्म 1973 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। और परिचय है, विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहता था बच्चों। उनकी रचनाओं पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती थी। यात्रा वृत्तांत उनकी पसंदीदा विधा है। साथ ही अपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखते थे। उनकी कृतियां हैं आनंद का उद्गम, अमरकंटक, ललित निबंध, चित्र की परीक्षा, व्यंग, अमरनाथ यात्रा, प्राकृतिक के बीज, कोई बतूर में कुछ दिन, यात्रा वृत्तांत आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग गद्य संबंधी इनने क्या किया है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। ठीक है, तो इन्हें जैसे कि यात्रा वृत्तांत लिखने का बहुत ही अच्छा लगता था लेखक को, तो इसलिए इन्होंने गोवा का वृत्तांत लिखा है, यात्रा वर्णन किया है। तो देखते हैं हम लोग, तो हमें भी मज़ा आएगा। गोवा ऐसा लगेगा हम गोवा पहुंच गए हैं और बहुत सारे लोग गए भी होंगे गोवा। चलिए देखते हैं। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। तरंगायित कठिन शब्द लिखते जाइए बच्चों। तरंगायित मुहावरा है मन उमंग से भरना। ठीक है, सब लोग कठिन शब्द लिखते जाएंगे। तरंगायित मन तरंगित हो उठना, यानी कि मुहावरा है मन उमंग से भर जाना। ठीक है, और हो भी क्यों ना यहाँ की प्राकृतिक आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खिंचे चले आते हैं। जीवन शैली यानी कि दिनचर्या। ठीक है, लाइफ स्टाइल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आबो हवा यानी कि जलवायु को कहा गया है बच्चों। कठिन शब्द लिखते जाइए। प्राकृतिक यानी कि नेचर। ठीक है, तो यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जीवन शैली जो है, आकर्षण यानी कि खिंचाव, अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ का जीवन शैली ऐसा अट्रैक्शन है, यहाँ की हवा, यहाँ की जलवायु इतनी अट्रैक्शन है कि यहाँ पर खुद ब खुद कौन पर्यटक यानी कि जो घूमने वाले लोग होते हैं वो खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य यानी कि स्टेट जिसे कहते हैं, प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। ठीक है, देश के एक छोटे से कोने में स्थित है गोवा, लेकिन तो भी यह पर्यटक के दिल की धड़कन होती है। ठीक है, यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। यही कारण बताते हैं लेखक कि अपने परिवार के साथ इंदौर में रहते हैं बच्चों वो, और इंदौर से गोवा अपने परिवार के साथ जा पहुँचते। ठीक है, इसे पता चला हमें कि लेखक कहाँ पर रहते हैं, इंदौर में रहते हैं। ठीक है, इंदौर में रहते हैं, और यही कारण है कि यहाँ की जलवायु, यहाँ का अट्रैक्शन, यहाँ की लाइफ स्टाइल इतनी आकर्षित करती है कि खुद ब खुद लोग चले आते हैं घूमने के लिए। खंडवा में मेरे साढ़ू साहब भी परिवार हमारे साथ सम्मिलित हो गए। खंडवा, ठीक है, खंडवा से मेरे साढ़ू यानी कि लेखक के साढ़ू साहब यानी कि उनके पत्नी के बहन के जो पति थे, यानी कि उनकी पत्नी की बहन का परिवार जो था वो भी सम्मिलित हो गए इनके साथ। ठीक है, कहाँ के लिए, गोवा के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको। कठिन शब्द जो आएगा वो लिखते जाइएगा, जो भी पर्यायवाची विलोम बीच बीच में आएंगे मैं बताती जाऊँगी, वो सारी चीज़ें आप लिखते जाएंगे। ठीक है, 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। गोवा एक्सप्रेस से गए थे बच्चों ये लोग। कहाँ रुकी थी उनकी ट्रेन, मडगांव रुकी, तो सुबह का उजास यानी कि उजाला। कठिन शब्द क्या है, उजाला। उजास क्या होता है, उजाला। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सी ट्रेन से गए थे, गोवा एक्सप्रेस। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, गोवा एक्सप्रेस।
गोवा एक्सप्रेस कौन सी ट्रेन से और कौन सा डेट था, 23 नवंबर। ठीक है, कहाँ रुकी थी ट्रेन, मडगांव। ये पूरी लाइन अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस को मडगांव के। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहाँ पर रुकी थी ट्रेन, मडगांव में। कौन सी ट्रेन थी, गोवा एक्सप्रेस, डेट क्या था, 23 नवंबर। ठीक है, एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। एक टैक्सी ने हॉर्न बजाई तो उनका ध्यान उसकी तरफ जाता है, उसमें वो फटाफट बैठते हैं और बैठ जाते। ठीक है, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। टैक्सी जो थी पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ती है। शीतल हवा के झोंकों ने मन प्रसन्न हो गया। शीतल हवा यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं से उसका मन यानी कि जो मन था उनका प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। यानी कि जितने थके थे ना ये लोग उतने ही कहीं ना कहीं खुश हो जाते हैं, क्योंकि हवा इतनी अच्छी चल रही थी। ठीक है, यहाँ पर शीतल, शीतल का प्रत्यय पता है बच्चों आपको, शीतल का प्रत्यय होता है शीतलता। ठीक है, शीतल का शीतलता होता है, लिख लीजिए आप लोग प्रत्यय भी। मैं सोचने लगा कि पर्यटक का भी अपना ही आनंद है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक सोचने लगते हैं कि घूमने उमने का भी अपना एक आनंद होता है, घूमने फिरने का भी एक आनंद होता है। आनंद का प्रत्यय क्या होता है, आनंदमय, लिख लीजिए आप लोग। आनंद का प्रत्यय क्या होता है, आनंदमय। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों तो उससे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं जब हम बहुत समस्या यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम से जब हम जूझ रहे हैं, निजात पाने का यहाँ पे मुहावरा है बच्चों, निजात पाना यानी कि छुटकारा पाना, मुक्ति पाना। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों, घूम के आना। कहीं घूम के आओ तो हम फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, बदलते हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है। तरोताज़ा यानी कि फ्रेश हो जाता है। जो बदलता हुआ एटमॉस्फेयर रहता है उससे हमारा मन क्या हो जाता है बच्चों, फ्रेश हो जाता है, तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। शरीर का प्रत्यय क्या होता है बेटा, शारीरिक, लिख लीजिए। शरीर का प्रत्यय शारीरिक होता है। कुछ समय के लिए विश्राम यानी कि आराम, रेस्ट मिल जाता है, किससे, हमारे शरीर को। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जब बदलते हुए वातावरण में हम जाते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं और हमारे शरीर को कुछ ना कुछ आराम मिल जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुक गई। तो कुछ देर टैक्सी चलती है, टैक्सी उनकी चलती है मडगांव से 5 किलोमीटर। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुक गई। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, कहाँ पे टैक्सी आकर रुकी थी, तो दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुक गई थी। ठीक है, कितने किलोमीटर दूर थी, 5 किलोमीटर। तो वहाँ रुक गई आकर, और यह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था। तो जैसे पहले, अभी भी ऐसा ही होता है कि हमें कहीं जाना रहता है बच्चों, तो हम पहले से ही होटल वगैरह, रिसॉर्ट वगैरह बुक कर लेते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो लेखक ने भी पहले से ही सब बुकिंग कर रखा था। ठीक है, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सयूट में चले गए। औपचारिक खाना पूर्ति, औपचारिक यानी कि फॉर्मेलिटी, खाना पूर्ति यानी कि औपचारिकता। हमने किया जो फॉर्मेलिटी लिखनी थी, चेक करते ना, आइडेंटिटी वगैरह चेक करते हैं होटल वाले, तो वो सब चेक करा और अपने अपने सयूट में यानी कि अपने अपने रूम में वो लोग सब लोग चले जाते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता देता हूँ। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हम अपने कमरों से बाहर निकले, उसके पहले मैं कुछ खास बातें गोवा की बता देता हूँ। क्या है देखते हैं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, जहाँ तक मैं बोलूँगी वहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा। दरअसल गोवा 2 भागों में बटा हुआ है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, गोवा कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को भी, दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला। 2 भाग कौन कौन से हैं बच्चों, दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला। ठीक है, इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी पूछा जाएगा आपसे।
इसकी राजधानी कहाँ है? पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यह नदी काफ़ी बड़ी है। ठीक है, कौन सी नदी? मांडवी नदी। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सी नदी सबसे बड़ी है? मांडवी नदी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है इस नदी की कि वर्ष भर पानी से भरी, यानी कि पूरे ईयर पानी ही पानी रहता है इस नदी में। ठीक है, कौन सी नदी में? मांडवी नदी में। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस और तथा हवा में नमी बनी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण, समुद्र का प्रत्यय लिख लीजिए आप लोग, समुद्री का प्रत्यय होता है समुद्र। ठीक है, तो यहाँ का मौसम कैसा रहता है? उमस और हवा बनी रहती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसा रहता है वहाँ का एटमॉस्फेयर? उमस बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, यानी कि गर्मी तो पड़ती है वहाँ पर, लेकिन इतना मुंबई जैसी नहीं गर्मी पड़ती, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। हरितिमा यानी कि हरियाली, लिख लीजिए कठिन शब्द, हरियाली से भरपूर है। हरितिमा का कठिन शब्द होता है हरियाली। यहाँ पे हरियाली बहुत है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है, लेकिन धूप कैसी होती है? तीखी होती है। ठीक है, तीखी यानी कि तेज होती है। ठीक है, यहाँ की धूप कैसी होती है बच्चों? तेज होती है। यहाँ की गोवा के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे हरियाली बहुत है और धूप भी बहुत तेज होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।